नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 854 854 लेकिन आज नव वर्ष नव संवत्सर के आरंभ होने की बात करना चाहूँगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस बार 30 मार्च 2025 को रविवार के दिन आरंभ हो रही है और ये नवरात्र भी इसी दिन शुरू हो जाएंगे नए संवत्सर के साथ और 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन ये इसका समापन हो जाएगा। आप सभी को इस नव वर्ष की शुभकामनाएं। अब हम आते हैं इस बात पर कि हमारे देश में जो हम संस्कृति बहुल देश है हमारा, तो हमारे देश में हमें पूरे विश्व के साथ चलना है। हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी हैं 193 देशों के साथ। तो उसमें सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष मनाया जाता है वो 1 जनवरी को आरंभ होता है। साल 2025 ये चल रहा है, तो उस दिन सभी मनाते हैं और पूरे विश्व में मनाया जाता है। हमारा जो आज का जो मैं बताने वाला हूँ ये विक्रमी संवत 2082 आरंभ हो रहा है, जो BC यानी ईसा से 57 वर्ष पूर्व है। यानी 2025 में आप 57 जोड़ देंगे तो 2082 हो जाएगा। यानी विक्रमी संवत जो शुरू हो रहा है वो है 2082 यानी 2082। अब तीसरा एक और है जिसको हम शाका संवत कहते हैं, और जो 78 ईस्वी पूर्व जो है वो पीछे है 78 वर्ष इस ईस्वी से। जैसे 2025 में से अगर आप 78 घटा देंगे तो रहेगा 1947। तो यानी ये शक संवत जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1947। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे तो देश में इतने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप जाएंगे तो हर राज्य में अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग कई संस्कृति है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है। ये संस्कृति बहुल देश है। अब साउथ में चले जाएंगे, दक्षिण भारत में एक प्रकार के वहाँ त्यौहार हैं। आसाम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाएंगे, महाराष्ट्र राजस्थान पंजाब की तरफ चले जाएंगे, मध्य भारत में आ जाएंगे। सब जगह अलग अलग चलते हैं। तो जो ये चैत्र नवरात्रि जिसको हम कह रहे हैं जो अभी आरंभ हो रही हैं, और साल में एक और नवरात्रि आती है उसको हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं, वो असोज के महीने में होती है। अब हम नवरात्रि की बात में जब हम अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, कई लोगों को मैंने सुना है नहीं जी हम तो चैत्र वाला ही शुरू करेंगे, तो मैं उनसे ही पूछता हूँ अपने घर से। कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने घर से बात करें पहले, चाहे हम जिस भी परिवार के हों, अमीर गरीब लोअर मिडिल क्लास कोई भी अपने बच्चों से पूछिए पहले। उनको 7 दिन जो हफ्ते के होते हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के हिसाब से जानते हैं। उनसे ज़रा पूछो, ज़रा सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार बृहस्पति जो पूछो उनसे आपको पता लगेगा। ये तो महीने में दिनों की बात कर रहा हूँ, डेज ऑफ वीक। जब महीनों की बात करूँगा तो उन्होंने सुना भी नहीं है। अब चैत्र का मैंने आपको कहा था, वैसे जो चैत्र 1 गते तो 14 मार्च से शुरू हो गया है, फूलदेही होती है उस दिन। लेकिन जब हम उनसे पूछेंगे कि जो अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है 12, तो ज़रा आप हिंदी में बता दीजिए इनको, जिस कैलेंडर के लिए हम आपस में ये मनमुटाव कर लेते हैं कि जी हम तो अपना मनाएंगे, खुद वो नहीं जानते हैं कि चैत्र का महीना कब से होता है और कब तक होता है। ये जो महीने हैं चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो असोज कार्तिक मगशीर पौष माघ फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। हर एक व्यक्ति अपने घर में आज चर्चा करें, नवरात्रि के दिन चर्चा करें, क्या उनके बच्चों को ये 12 महीनों के नाम, और उसी तरह से 6 ऋतु हैं, चैत बैसाख बसंती ऋतु, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, सावन भादो वर्षा ऋतु। इस तरह से उनको इन ऋतुओं के मालूम है क्या, और 3 मौसमों के मालूम है क्या, उनको ये मालूम। हमें अपनी संस्कृति के साथ साथ दुनिया के साथ पीछे नहीं रहना है, दुनिया के साथ जाना है।
क्योंकि हम विश्व के साथ हम जब रहेंगे तभी हम विश्व गुरु भी बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप ये कहेंगे कि नहीं जी हम तो ये करेंगे, लेकिन खुद घर में पता रखेंगे। अपने परिवार के हर एक मेंबर से पूछिए, बच्चों से पूछिए, बच्चों की माँ से पूछिए, बच्चों के पापा से पूछिए, भाई बहनों से पूछिए, उनको चैत बैसाख बसंत ऋतु जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु ये सब मालूम नहीं है। अतः हमें नवरात्रि के समय में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें संवत का भी ध्यान होना चाहिए, हमें शाकायरा का भी ध्यान होना चाहिए, और हमें इस भी जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष मनाते हैं उसका भी होना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई टकराव नहीं होना चाहिए। सब कुछ जानिए, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना अच्छा, तभी तो सबके साथ मिल के चल पाएंगे। धन्यवाद। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।